हाय, मैं हूँ दीपा ज्योति। वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्ल्ड टैरो। तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि आप और आपके पार्टनर के बीच क्या रिश्ता है। आप दोनों के बीच क्या रिश्ता है, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच क्या रिश्ता है। क्या है आप दोनों के बीच रिश्ता, जो आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जो एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हैं आप दोनों। तो मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच क्या रिश्ता है, तो देखते हैं। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच क्या रिश्ता है। तो मेरे व्यूवर्स जो हैं और उनके पार्टनर हैं, उनके बीच ये रिश्ता नज़र आ रहा है कि वो ये एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत ही डिवाइन की तरफ से गाइडेड है। मतलब ये रिश्ता आपको किस्मत से मिली है, ऊपर वाले से मिली है। ये रिश्ता आपने नहीं बनाया है, ये रिश्ता ऊपर से बन कर आया है। ये रिश्ता जैसे कि लिखा कराया हुआ है पहले से ही। ये रिश्ता आपके लिए ही है, जैसे आप लोग का रिश्ता स्वर्ग से ही बना हुआ है। आपका जोड़ा शायद पहले से ही बना हुआ है, इसलिए आप इनसे इतना एडिक्टेड महसूस करते हैं। आप दोनों एक दूसरे से इतना कनेक्टेड महसूस करते हैं। आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। आप दोनों को लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हमें एक दोनों की ऐसी लत है जो छूट नहीं पाती। हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। ये रिश्ता इतना ज़्यादा है आप दोनों में अट्रैक्शन। आप दोनों एक दूसरे के बिना, मतलब आप लोग दोनों जो है एक दूसरे के लिए चौबीसों घंटा सोचते हो। आपके पार्टनर आपके माइंड में 24 घंटा चलते हैं, मेरे व्यूवर्स के माइंड में भी और आपके पार्टनर के भी माइंड में भी। आप दोनों जो है वो 24 घंटे एक दूसरे के माइंड में रहते हो। आप कुछ भी करो, अपने काम में कुछ भी करो, लेकिन आपके माइंड में आपके पार्टनर हमेशा आते ही रहते हैं। कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं। आप उनको चाह कर भी निकाल नहीं सकते हो अपनी लाइफ से, अलग नहीं कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसा रिश्ता है, ऐसा है जो डिवाइन की तरफ से दिया गया है, जो ऊपर वाले की तरफ से दिया गया है। वो रिश्ता उन्होंने बनाया है, इसलिए आप उनको उनसे चाह कर भी अलग नहीं हो सकते हैं। नहीं अलग हो सकते हैं। आपको ये रिश्ता ऐसा लगता है जैसे कि मैं इस रिश्ते से भाग क्यों नहीं पाता हूँ, अलग क्यों नहीं हो पाता हूँ। ऐसा इस रिश्ते में क्या है, क्या है जो मुझे इस रिश्ते को अलग नहीं कर पा रहा है। तो इस रिश्ते से अलग होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। आप चाह कर भी एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते हैं। तो इसमें एक्वेरियस, टॉरस, लियो और स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। और इसमें अर्थ साइन, इसमें वाटर साइन, एयर साइन और फायर साइन, सारे साइन है इसमें। सारे साइन के लोग हो सकते हैं। तो इसमें एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो मेन हो सकते हैं, और लियो की प्रेजेंस भी है इसमें ज़्यादा। टॉरस भी हो सकते हैं इसमें ज़्यादा। तो जो मेरे व्यूअर्स जो हैं और उनके दोनों के बीच ये रिलेशन है कि ये रिलेशन जो है डिवाइन की तरफ से गाइड हुआ है। और ये आप दोनों जो है ऐसे वक्त में मिले हो जो वो एक डिवाइन टाइम था। ये ऐसा टाइम था, वो डिवाइन टाइम था, जो जो टाइम उन्होंने मतलब पहले से ही रखा था लिख कर कि उस टाइम में ही आपको उनसे मिलना है, और ऐसे टाइम में मिलना है कि आप उस टाइम में ही उससे मिलोगे। मतलब उन्होंने ये टाइम को पहले से ही रखा गया था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो पहले से ही आपको मिलाने के लिए रेडी था। तो आप मेरे व्यूवर्स लियो भी हो सकते हैं। तो वो मेरे जो जो उनके जो पार्टनर हैं मेरे व्यूवर्स के, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हिम्मत, बहुत ही करेजियस, बहुत ही पावरफुल लेडी समझते हैं। और आप इतना ज़्यादा प्यार करती हैं उनसे, इतना प्यार, उनका आपका जो केयर है, आपका जो प्यार है, उनको इतना इम्प्रेस करता है, इतना इम्प्रेस करता है कि वो चाहकर भी आपसे अलग नहीं हो पाते। मतलब आप जो है ना उनको इतना ज़्यादा प्यार दिए हो, इतना अनकंडीशनल लव दिए हो, जिसकी वजह से वो आपसे अलग नहीं हो पाते, दूर नहीं हो पाते। तो आपसे वो, अगर उनको किसी से लव मिलता है ऐसा, तो वो, अगर कोई लाइफ में उनको लव दिया है तो सिर्फ आपसे मिला है।
वो अगर माँ के बाद उन्हें कोई ऐसा प्यार दे सका है, तो वो सिर्फ़ आप दिए हो। क्योंकि आप में बहुत ही प्यारा, बहुत आप काइंडनेस हो सकता है मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो पेट लवर भी हो सकते हैं, उन्हें बहुत पेट प्यारे होते हैं, वो एनिमल्स इनसे अट्रैक्ट होते हों, इनसे मतलब बहुत इनसे इनके आस-पास रहते हों, तो ऐसे भी हो सकते हैं। तो आपके जो पार्टनर है इस रिलेशन के लिए तो बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है इसमें मनी प्रॉब्लम भी हो सकती है। मनी प्रॉब्लम की वज़ह से भी ये रिलेशन कहीं रुका हो, कहीं ग्रोथ ना किया हो, तो वो अपनी मनी के ऊपर ध्यान तो दे रहे हैं। लेकिन ये रिलेशन जो है फॉर्च्यून जो है ये डिवाइन की तरफ से गाइडेड था। क्योंकि ये रिलेशन डिवाइन की तरफ से इसलिए गाइडेड था क्योंकि वो समझाना चाहते थे कि प्यार अगर चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। आपको अपने काबिलियत में दिखाना होगा। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो हैं, अपने आप को कभी भी अपने आप पे ध्यान नहीं दिए, अपने आप को उस काबिल नहीं बनाने की कोशिश की। हर कुछ इन्हें फ्री में मिल गया, हर कुछ इन्हें बहुत ईज़िली मिल गया, इसलिए वो इस चीज़ को वैल्यू नहीं दिए कभी। कहीं न कहीं वो आपको आपको उतना वैल्यू नहीं दिए, आप पे इतना मतलब आप पे इतना ध्यान नहीं दिए, वो आपको यूँ ही छोड़ दिए। तो इसलिए आपके पार्टनर को ये इस बात को समझाने के लिए कि कोई भी रिलेशन को पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको उसको ध्यान देना होगा, आपको मतलब सही इंटेंशन रखना होगा, तब जाके आपका रिलेशन सही जगह बैठेगा और एक ग्रोथ की ओर जाएगा। तो आप डिवाइन जो है आपके पार्टनर के में जो भी खामियाँ थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उन्हें सुधारने के लिए आपको उनकी लाइफ में आपको भेजा गया क्योंकि आप ही एक ऐसे शख्स हो, ऐसे पर्सन हो, जो आप इतना लव दे सकते हो, इतना अनकंडीशनल लव, जो आपके पार्टनर है कि हर कुछ में अपना फ़ायदा ढूँढते थे कि किसी मतलब मुझे किस तरह से फ़ायदा मिले, मतलब किसी भी इंसान से अगर वो जुड़ते थे तो वो उसमें फ़ायदा ढूँढते थे। वो बिना फ़ायदा के किसी से अटैच नहीं होते थे और आप ऐसे पर्सन हो, मेरे व्यूअर जो ऐसे पर्सन हैं, जो फ़ायदे की तरफ नहीं वो चाहे उनसे फ़ायदा उठाए कोई, चाहे ना उठाए, लेकिन वो सबको अनकंडीशनल लव देते ही देते थे। वो बहुत प्यार करते हैं फिर किसी से। मेरे व्यूअर्स के सामने कोई भी पर्सन आ जाए तो वो उन सबकी हेल्प करना चाहेंगे, हर किसी की, क्योंकि आपका दिल ही इतना प्यारा है, आप इतने काइंडनेस से भरे हुए हो, आप बहुत ही देखने में आप इस लायन को जो इतना एग्रेसिव लायन होता है उसे भी शांत किए हुए। तो आपके पर्सन जो हैं वो कहीं न कहीं अपने लाइफ में इतने परेशान थे, इतने हरासमेंट में थे, इतने मतलब पेन में थे कि वो आपके पास आते ही साइलेंट हो गए। एकदम उनके हीलिंग मिली आपसे, एक प्यार का वाइब आया आपके से। तो वो कहीं न कहीं आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट हुए कि आप अगर उन्हें कोई रिलैक्स कर सकता है, उन्हें कोई प्यार दे सकता है, तो वो सिर्फ़ आप दे सकते हो। और कहीं न कहीं डिवाइन भी यही चाहते थे कि उनको अपनी गलतियों को अपने जिस जिस चीज़ पर वो काम नहीं करते हैं, उस चीज़ को ठीक करने के लिए उन्हें आपसे मिलाया गया। आपसे उन्हें मिलाकर ये सिखाया गया कि किसी भी इंसान से हमेशा फ़ायदे के लिए नहीं मिला जाता। किसी भी इंसान या किसी भी चीज़, किसी भी परिस्थिति से आप फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। आपको बदले में भी गिव एंड टेक करना होगा। आपको जितना अनकंडीशनल लव इन्होंने दिया, कहीं न कहीं वो हमेशा सोचते हैं कि आपने बिना सोचे-समझे इन्हें इतना प्यार दिया, लेकिन इन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि मैंने हमेशा आपको यूज़ किया, आपको मतलब आपका फ़ायदा उठाना चाहा, हमेशा आपका बुरा चाहा। मतलब कभी भी आपका ख़्याल नहीं रखा कि मेरे कुछ भी करने से, मुझे कुछ भी एक्शन लेने से आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, आपकी लाइफ़ बर्बाद हो सकती है। तो उन्होंने कभी भी आपकी लाइफ़ के बारे में नहीं सोचा और आपने बिना सोचे-समझे अपनी लाइफ़ के बारे में आपने इन्हें अनकंडीशनल लव दिया, उन्हें केयर दिया, उन्हें हीलिंग दी। तो आपके पर्सन को इस सबक को सिखाने के लिए डिवाइन ने ये टाइमिंग निकाला कि आपको इन्हें आपसे मिलाया गया और इस रिलेशन को समझाने के लिए कहीं न कहीं ये ये रिलेशन बना। और आपके जो पार्टनर हैं, वो अभी वो समझ चुके हैं अपनी लाइफ़ में, वो समझ चुके हैं कि हो सकता है पास्ट में वो इतने कन्फ्यूज़ थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता था। उनको समझ नहीं आता था कि इस रिलेशन को जो मतलब हर रिलेशन में वो जाते थे
एंजॉय करते थे, लेकिन कभी भी किसी को कमिटमेंट नहीं देते थे। हर किसी के साथ वो गेम किए हों, हर किसी के साथ वो चीटिंग की हो, हर बहुत किसी का दिल तोड़ा हो, हर बहुत कोई इनसे गुस्सा भी हो, नाराज़ भी हो, किसी के लिए पैसों के लिए अट्रैक्ट हुए, किसी के लिए फेम के लिए, किसी के लिए मतलब कहीं वो जाकर फँस भी गए, लेकिन वो हमेशा अलग-अलग चीज़ों में अट्रैक्ट होते रहते थे। वो हर समय अलग-अलग चीज़ों में अट्रैक्ट होकर उनमें फँस जाते थे। वो हमेशा अपना फ़ायदा ढूँढते थे और कहीं न कहीं उस फ़ायदे के चक्कर में इनका बहुत नुकसान भी हो गया। क्योंकि हमेशा हर पर्सन आपके जैसा तो होता नहीं है, जो उनको अनकंडीशनल लव दे। तो अगर ये फ़ायदे के लिए किसी के पास जाते थे, तो अगला जो पर्सन है वो भी इनसे फ़ायदा ही निकालता था। तो उन्हें ये समझ में आ गया कि अगर मैं नेगेटिव रूप से अगर किसी के पास जाता हूँ, तो अगला भी मुझसे वही एनर्जी देता है। तो आप जो दोगे रिटर्न में आपको वही मिलेगा। तो ये हमेशा दूसरों से अगर चीटिंग करते थे, फ़रेब करते थे, तो अगला भी उनसे वही उम्मीद रखता था और वो भी उसके साथ वही करता था। वो उनके साथ भी टाइम पास करके, चीटिंग करके उनका दिल तोड़कर आगे बढ़ जाता था, निकल जाता था। तो वो इस पास्ट में उन्होंने ये सब चीज़ से लेसन लिया, उन्होंने समझा कि मैंने क्या मिस्टेक किए। मैंने एक अच्छे पर्सन को छोड़कर इन फ्रॉड पर्सन पर, इन अट्रैक्ट पर्सन पर मैं भागता रहा। मैं इनके पीछे भागता रहा, जो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते और इनके लिए, इनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। ये सिर्फ़ मुझे यूज़ करना जानते हैं। तो आपके पर्सन को ये समझ में आ गया और वो अपने लाइफ में एक्शन लेना शुरू किए। हो सकता है आपके पर्सन जो पास्ट में कभी अपने लिए एक्शन नहीं लेते थे, कभी खड़े नहीं होते थे अपने लिए, तो उनके लाइफ में वो अब एक्शन लेने लगे अपने लिए, क्योंकि वो जान गए कि मेरा दिल क्या चाहता है, मेरा माइंड क्या चाहता है। अब वो अपनी झूठी बातों पर, अपने झूठे ईगो पर नहीं खड़े होते। अब उनकी लाइफ में अगर कोई नेगेटिविटी आती है, कोई नेगेटिव पर्सन आते हैं, तो उनके अगेंस्ट होते हैं, उन्हें वो अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देते हैं। क्योंकि वो उनको ये समझ में आने लगा कि इस मतलब अगर आप जिसको जो दोगे बदले में आपको रिटर्न वही मिलेगा। इसीलिए वो अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव पर्सन को साइड किए और उनके पीछे भागना बंद कर दिए और अपने दिल को अपने पास, अपने माइंड को अपने पास रखने लगे और वो एक चीज़ पर फ़ोकस हो गए कि उनको जो करना है उसमें एक चीज़ पर फ़ोकस रहना है, उनका दिल जो चाहता है बस वही करना है। उनके उनको ये चीज़, ये लेसन समझाने के लिए ये डिवाइन ने ये जो रिलेशन बनाया और आप दोनों को मिलाया। आप दोनों मिले क्योंकि आप ही थे वो पर्सन जो इन्हें ये लेसन दे सकते थे, समझा सकते थे। तो कहीं न कहीं आप दोनों एक जोड़ा ही हो। एक-दूसरे के एक पॉज़िटिव है, एक नेगेटिव है। तो एक जब पॉज़िटिव नेगेटिव एक-दूसरे के साथ रहता है, तभी वो एक क्लियर बनता है, क्योंकि अगर दोनों पॉज़िटिव रहेंगे तो लेसन देगा कौन किसको? तो आप दोनों तो बिल्कुल राइट हो गए। इसलिए अगर आपके पर्सन जो था नेगेटिव थे, वो कभी ध्यान नहीं देते थे अपने पे, तो आपके डिवाइन ने आपको इनकी लाइफ में भेजा और इन्हें लेसन देने के लिए, इन्हें समझाने के लिए, आपको इस लेवल पे आने के लिए, आपके पर्सन को आपके बराबर खड़े होने के लिए, करेज लाने के लिए आपको इनसे मिलाया और आप कहीं न कहीं आप इनको हीलिंग देने के लिए मिले और आप अपनी लाइफ में आप पहले भी पॉज़िटिव थी और अभी भी हो सकता है, पहले हो सकता है आप बहुत नेगेटिविटी में रहते हों, अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते होंगे, लेकिन अब आप अपनी स्ट्रेंथ पे आ गए हो, पावर पे आ गए हो और आप अपनी ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रहे हो। आपने आपके पास्ट में जो भी हुआ, आप उन सबको भूलकर आगे बढ़ रहे हो। तो और जानते हैं कि आपके पार्टनर और आप क्यों मिले हैं? क्यों मिले हैं आप लोग दोनों? क्यों मिले हैं? तो मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर इसलिए मिले हैं क्योंकि कहीं न कहीं आप ऐसे पर्सन का वेट कर रहे थे अपनी लाइफ में, ऐसे पर्सन का, मेरे व्यूअर्स ऐसे पर्सन का वेट कर रहे थे, जो उन्हें वो लव दे सके, वो केयर दे सके। तो कहीं न कहीं आप ही हैं जो सबको लव केयर देते हो, लेकिन कहीं न कहीं आपको ही चाहिए था किसी से लव केयर, क्योंकि आप अपनी सेल्फ की तरफ कभी ध्यान नहीं दिए थे, कभी अपने आप को नहीं देखे थे। तो आप वेट करते रहते थे कि कोई मेरी लाइफ में ऐसा है जो आपको ग्रोथ की ओर ले जाए, आपको समझाए, करेज लाए आप में। तो आप इस पेन में थे,
आप टूट चुके थे अपनी लाइफ में, तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। आप सारी उम्मीदें टूट गई थी आपको, आप किसी से उम्मीद नहीं रख रहे थे। हो सकता है कि अब बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गई थी आपकी लाइफ, आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गए थे। आपको लाइफ में जो भी कुछ चाहिए था वो सब आपको नहीं मिला, इसीलिए आप बहुत ही पेन में चल गए। हो सकता है आपके पार्टनर भी आपकी लाइफ में आए, वो चीटिंग किया, आपके साथ धोखा दिया, तो आप उस पेन से निकल नहीं पाए, क्योंकि आपने जिससे उम्मीद की उसने भी आपका दिल तोड़ दिया। तो आपको इस पोजीशन पर लाने के लिए ही इस डिवाइन ने आपको आपके पार्टनर से मिलाया, क्योंकि आप हमेशा वेट करते थे अपनी लाइफ में कि मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे हिम्मत नहीं है ग्रोथ करने की। आपको हर बार समझाया जाता था आगे बढ़ो, लेकिन आप नहीं बढ़ते थे। आप हमेशा इंतज़ार करते थे, वेट करते थे और अपने आप को हारा हुआ समझते थे, इमोशनली बिल्कुल हारा हुआ। तो डिवाइन ने आपको ये समझाया, आपके पार्टनर को इसलिए आपकी लाइफ में लाया, इसलिए इस रिश्ते में जोड़ा, क्योंकि कहीं न कहीं आपको एक्शन लेने के लिए कहा गया। आपको कहा गया कि आप अपनी लाइफ में एक्शन लीजिए, आप आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में जब तक एक्शन नहीं लोगे, तब तक आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आएगी। आपको अपनी तरफ अपने इमोशन को साइड में रखकर अपने इमोशन को साइड में रखकर आपको एक स्टार की पोजीशन पर आना होगा। आपको अपनी नेगेटिविटी से निकल कर अपनी लाइट की ओर बढ़ना होगा, और आपके साथ ऊपर वाला, आपके साथ एक एंजल, आपके साथ डिवाइन पावर भी साथ में है, हमेशा जो आपके साथ सपोर्ट करती है, आपके साथ रहती है। आप हो सकता है हमेशा अपने घर में रहते हो, ज़्यादा आप ज़्यादा बाहर से इन नहीं रहते हो, मतलब हमेशा आप एक बाउंड्री के अंदर रहते हो, कभी बाहर नहीं गए हो अपने बाउंड्री लाइन से। तो आपको डिवाइन ने ये संदेश दिया, ये मैसेज दिया कि आप अपनी बाउंड्री से बाहर निकलो, एक्शन लो, तभी आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो आप इस पोजीशन से निकल कर इस पोजीशन पर आओगे। तो डिवाइन ने इसीलिए ये खेल रचा, इसीलिए ये जो सिचुएशन लाई, क्योंकि आप दोनों को ग्रोथ की ओर, वो आप दोनों को ग्रोथ की ओर ले जाना चाहते थे। इसीलिए कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे के ही एक सोल हो सकता है, आप लोग दोनों ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं एक-दूसरे के, जो आप दोनों एक ही सोल हो, जिन्हें आप लोगों को कोई पर्पस मिला हो। आप दोनों को एक पर्पस मिला हो, जिसमें आप दोनों लेसन दिया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ को अपनी कैसे ग्रोथ की ओर ले जाओ, और अपने को कैसे आप एक अच्छे पोजीशन पर पहुँचो, अपने आप को सेल्फ लव कर सको। तो इस रिलेशन में ऐसा था। तो ये थे आप और आपके पार्टनर की रीडिंग कि आप दोनों को क्यों मिलाया गया, आप दोनों में क्या रिलेशन है। तो आप दोनों एक-दूसरे से ही जुड़े हुए हो, आप दोनों एक-दूसरे को ऊपर उठाने के लिए आए थे। जो एक-दूसरे को, अगर आप दोनों खराब कंडीशन में थे, तो आप एक-दूसरे को लेसन देने आए हो कि आप इस लेसन से आगे बढ़ सको और अपने आप को ऊपर उठा सको। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।